नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नांगलोई विधानसभा भारी जिला में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से अनिल बड़गुज्जर जी, जो कि पूर्व में प्रवक्ता हैं किसान मोर्चा भारी दिल्ली के। आइए इनसे बात करते हैं। भाजपा को कहीं ना कहीं इस बार झटका पड़ा है 104 सीटों पे सर, तो क्या वजह मानते हैं सर इस बार जो सरकार दिल्ली में नहीं बन पाई? इसका सबसे बड़ा क्या रीज़न मानते हैं? कमियां अब लोगों को समझाना, ये जो केजरीवाल जी ने फ्री का जो सिस्टम दिल्ली के लोगों को जो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री ये फ्री वो, हालांकि फ्री ऐसा नहीं है कि फ्री है, जी परंतु ये फ्री फ्री करके लोगों के मस्तिष्क में, मन में, ध्यान में ये इस चीज़ को रख दिया गया है कि भैया फ्री है और आप केजरीवाल जी को वोट दो। और ये थोड़ा सा मेरे जो समझ में रहा। तो जैसे सर अभी 134 सीटें जैसे जनता ने इनको बहुमत दी नगर निगम चुनाव में, तो क्या लगता है आपको इन 5 सालों में लैंडफिल को लेकर जैसे बात कर रहे हैं, कूड़ों के पहाड़ और जो उनके 10 मैनिफेस्टो हैं, क्या लगता है पूरे हो पाएंगे इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। ये आने वाले कुछ समय बाद ही इस जो इन्होंने मैनिफेस्टो में जो 10 बातें इन्होंने कही थी उसको लेकर, या फिर जो कूड़े के पहाड़ हैं, जी सर। इन्होंने इस चुनाव में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, कूड़े के पहाड़ को, कि भाई कई जगह तो मैंने देखा कि एक ट्रक के पीछे वो कूड़े का पहाड़ सा बना के भी इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इस चीज़ को हटा पाएंगे। जी जी। अच्छा, आपका जो यहाँ से वार्ड जो है वार्ड 47 से अभी यहाँ से कांग्रेस के पार्षद बने हैं मनदीप जी, जी। जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्या उम्मीद रखती है जनता उनसे इन 5 सालों में क्षेत्र में काम हो पाएगा? देखो, मनदीप जी मेरे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। व्यक्तिगत तो ये है, बाकी रही विचारधारा की बात, तो हम विचारधारा हमारी भाजपा प्रेरित है। कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि शीर्ष नेतृत्व, मैं निहालवार वार्ड 47 की बात कर रहा हूँ, यदि हमारे मंडल में से किसी भी हमारे पदाधिकारी को टिकट यदि उसके लिए नियुक्त किया जाता, तो मेरा ख्याल है कि जो लगभग भाजपा की प्रत्याशी को 9,000 वोट लगभग मिले हैं। ओके। तो यहाँ के कौन थे मुझे जो लगता है कि यदि हमारे मंडल में से किसी व्यक्ति विशेष को टिकट दिया जाता, मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे अनिल बड़गुजर को आप टिकट दो, मेरे मंडल में से किसी को चुन लो। एक हमारे मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं भीम वर्मा जी सर, वो इसके लिए सबसे उपयुक्त थे। कहीं ना कहीं विरोध हुआ सर इस वार्ड में उनका? बहुत अधिक विरोध हुआ, चरम सीमा पे विरोध हुआ। इतना अधिक विरोध हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। क्यों हुआ सर विरोध? क्या वजह मानते हैं? वजह बस उन लोगों ने, शिवांगी जी हैं, उनके जो भी तरीके रहे, लोगों से मिलना जुलना नहीं, लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने परेशान किया। मतलब जनता को जैसे वो पिछले 5 साल भी रहे काउंसलर, क्या उनके 5 साल विफल रहे, क्षेत्र में काम नहीं हो पाए? क्या ये भी एक नाराजगी जनता में एक जताई जा रही सर? बहुत अधिक जनता में रोष है। लोग कहते हैं कि अनिल जी, शिवांगी जी कौन है, हमने तो उनको देखा नहीं, हमने तो आपके चेहरे को समर्थन हमने किया था। 2017 की बात मैं कर रहा हूँ, जब शिवांगी जी जीती, तो मेरा बहुत प्रयास था जी कि शिवांगी जी रहें, और प्रयास क्यों नहीं करूँगा मैं। उस समय मैं मंडल में पूर्व मंडल उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं पूर्व के मंडल में मैं उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मैंने बहुत समर्थन किया, मेरे लोगों ने बहुत समर्थन किया, उनकी जीत हुई। परंतु इस बार निराशा से भरा रहा ये लगभग 4.5 साल। उनके द्वारा लोगों को बहुत मैं कहूँगा कि प्रताड़ित किया गया। यही एक वजह मानते हैं। मगर आप जिससे जुड़े हैं सर इस राजनीति में लगभग कितना समय हो गया आपको? दरअसल राजनीति में आए हुए मुझे 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो 2014 में जब हमारे मोदी जी प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे जब देश के बने थे, जी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, जी जी। तो उस समय ही मेरा भी पदार्पण राजनीतिक सफ़र का हुआ था, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेरित रहा हूँ। ओके ओके सर। उनसे मैं बहुत प्रेरित रहा हूँ और उनके लिए बहुत कुछ करने की इच्छा है, परंतु मैं जो भी मुझसे बन सकता है संगठन के लिए मैं करता हूँ। और अच्छा, मैं सर आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 साल हो गए और आप जैसे उनसे प्रेरित होकर आप इस राजनीति में जुड़े, जी, क्या देखते हैं आप इन 8 सालों में क्या देश में क्या मजबूती हुई सर? देश में बहुत मजबूती हुई है। अभी मैं आपको हाल ही का एक घटना बता देता हूँ। तवांग की अभी हाल ही में ये 9 दिसंबर की घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जी सर बताइए। तवांग में अभी एक वीडियो भी अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि लगभग 250-300 चाइना के सैनिक हैं और लगभग 50 से 40 हमारी भी संख्या बल भारतीय जो फौज के हमारे जो सैनिक हैं, तो उनके द्वारा
भूमि पे कब्जा करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं वो अंदर तक भी आ गए। तो हमारे वीर जवानों ने हमारे बहुत दिल से उन्होंने देश की एक इंच भूमि को भी उन्होंने नहीं जाने दिया। और सीधा सा संदेश ये था कि भाई पहले अगर उधर से गोली भी आती थी तो हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। आज मोदी जी की जो सरकार ये 8 साल से है, मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सीधे सीधे निर्देश हैं कि भैया अगर उधर से गोली आती है तो तुम गोला डाल दो, बिल्कुल। आप निर्बल नहीं हो, आपको बल देने के लिए मोदी सरकार अब आ चुकी है। तो कहने के बाद सैनिक मजबूत हुई आज। बहुत अधिक मजबूत हुए हैं। और चाइना से जब हमारी लड़ाई 1962 में जब हुई थी तो उस दौरान भी लड़ाई तो समाप्त हो गई थी, परंतु चाइना ने सड़कें बनाना, अपने रक्षा उपकरण को, सैन्य सामान का जो साजो सामान उनका है उसको तैयार करना, ये सब नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो लेकिन जो हमारे द्वारा जो ये किया गया कांग्रेस शासन में तो ऐसा नहीं था। 2014 में जब से मोदी जी की सरकार आई है, इन्होंने कहीं ना कहीं खतरे का इनको अंदेशा हो गया था। इन्होंने तुरंत से अपना निर्माण कार्य वहाँ पे गलवान, तवांग और जो भी हमारी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने तेज़ी से निर्माण कार्य शुरू किया। उस वक्त यदि हमारे सैनिकों को वहाँ पहुँचने में 2014 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस शासन में अगर 10 दिन लगते थे तो आज महज 4 घंटे में हमारे फौजी भाई वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उनका सामान पहुँच सकता है, उनके हथियार पहुँच सकते हैं। सिर्फ 4 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। 10 दिन और 4 घंटे में आप अंतर देख लीजिए। ये 8 साल का मोदी जी का शासन है। सर आपकी जैसे नांगलोई जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से आपकी जो वर्तमान विधायक हैं अभी कौन है अभी इस समय? यहाँ से हमारे रघुविंदर शौकीन जी हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अभी फिलहाल। टाइम सर यहाँ से जीते हैं वो, तो क्या काम हुआ आपके वार्ड 47 में? किस तरह का डेवलपमेंट देखा गया क्षेत्र में? नहीं, निर्माण कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। और भी मैं तो कहूँगा कि निहाल विहार का जो वार्ड 47 है ये लगभग 10 साल पीछे हो गया है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं। मेन रोड जिनसे लोगों का आवागमन होता है वो सब टूटे हुए हैं। शिविर के ढक्कन खुले हुए हैं। किसी भी बहन बेटी का या किसी भी इंसान पुरुष का उसमें हादसा कोई घटित हो सकता है। जी सर, ये आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले यहाँ से भाजपा की सरकार थी, मनोज शौकीन जी थे। जी। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? उनके समय में क्या बदलाव होता है इस क्षेत्र में? मनोज जी ने अपने समय में बहुत अच्छे अधिक कार्य करे। हालांकि मैं उस समय इतना सक्रिय नहीं था राजनीति में, परंतु जो मेरे सुनने में आता है, अब तो मेरे बिल्कुल बेहद करीबी हैं वो, और अच्छे उन्होंने जो कार्य किए उसका नतीजा ये रहा कि भाई कहीं ना कहीं निहाल विहार का नाम आज दिल्ली प्रदेश में आता है। अच्छा, और एक जनता में आपको ये अपील देना चाहेंगे सर, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और क्यों ना हम सब एकजुट हो जाएं। हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, क्यों ना हम सब एकजुट हो जाएं और दिल की गहराइयों से मोदी जी का समर्थन करें। दबाया गया सिर्फ एक बटन बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है, धन्यवाद सर जी। तो ये हमारी सीधी बात अनिल बड़गुज्जर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।